आजकल के टीनेजर्स ये समझ ही नहीं रहे हैं कि स्टार मैक्सिंग उनको एक कुपोषित वीक इंसान बनाएगी, ना कि उनको एक मॉडल टियर पे पहुंचाएगी। हाँ, स्टार मैक्सिंग एक ऐसा टर्म है जो कि इंटरनेट पे बहुत पॉपुलर चला था और अभी भी चल रहा है। मेन बात यह है कि अभी भी चल रहा है, अभी भी लोग स्टार मैक्सिंग में विश्वास रखते हैं। स्टार मैक्सिंग होती क्या है, चलो पहले ये बता देता हूँ। स्टार मैक्सिंग का मतलब होता है भूखे रहना, मतलब कुपोषण वाले साइड जाना, मतलब खाना ना खाना जिससे कि वो पतले हो जाएंगे, मतलब और पतले होते चलेंगे और पतले होते जाएंगे। और सबसे पता है ना, जब हम लोग कुपोषित वाले साइड पे जाते हैं तो हम लोग के हॉलो चीक्स आने लगते हैं और हम लोग की बोन्स होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा विजिबल होने लगती हैं। तो आजकल के टीनेजर्स वही कर रहे हैं। टीनेजर्स क्या, 20 साल के लोग भी कर रहे हैं। 20 साल के लोग जो कि यंग एडल्ट बन चुके हैं, वो तक ये स्टॉक मैक्सिंग पे विश्वास रख रहे हैं। अरे भाई, क्या फ़ायदा भाई तुम्हारा? तुम एक कुपोषित आदमी बन जाओगे और तुम्हारा फिर क्या काम? तुम औरत नहीं हो, तुम औरत नहीं हो। और एक बार मान भी लेते, तुम एक बार स्टाफ मैक्सिंग करने से मॉडल टीयर पे पहुंच भी गए, तो क्या तुम मॉडल बन जाओगे? मतलब उतना नहीं पहुंच पाओगे ना। उतनी जॉ लाइन विजिबिलिटी, उतनी चीक बोन्स विजिबिलिटी, उतने हॉलो चीक्स, उतने, सबसे पहली बात, अगर ये सब आ भी गए, हॉलो चिक्स दिखने लगेंगे, कंफर्म दिखने लगेंगे, चाहे जिसके मॉडर्न स्कल टाइप हो चाहे हंटर स्कल टाइप हो, तुम्हें दिखेंगे वो अपने हॉलो चिक्स, चाहे स्टाफ मैक्सिंग करोगे तो। लेकिन बात सुन लो, तुम्हारी स्किन पूरी ख़राब हो जाएगी, तुम्हारे हेयर फॉल्स शुरू हो जाएगा। हाँ, टेम्परेरी होगा, लेकिन अगर तुमने स्टाफ मिक्सिंग अपनी कंटिन्यू रखी तो वो परमानेंट में बदल जाएगा। तुम्हारे बाल झड़ेंगे, तुम्हारी स्किन पूरी ख़राब हो जाएगी, तुम्हारे रिंकल्स आएंगे, तुम्हारी खाल लटकेगी और क्या कहते हैं, खाल काली पड़ने लगेगी। जैसे बूढ़े लोगों को नहीं होता, खाल काली पड़ने लगेगी, क्योंकि खाल में कोई जान नहीं बचेगी, कोलेजन बचेगा नहीं, काली पड़ने लगेगी, धीरे धीरे करके डार्क ब्राउन होगी, फिर काली पड़ने लगेगी। तुम देखते जाना, देखते जाना। वो और दाने बहुत सारे निकलेंगे, पिंपल्स बहुत सारे निकलेंगे, क्योंकि शरीर में कुछ जान बचेगी नहीं। तुम्हें पता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी ऑर्गन्स को लेके। बाहर से तो आ ही रही हैं, लेकिन अंदर से कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी ये तुमने इमेजिनेशन नहीं किया होगा। बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी, किडनी में बहुत प्रॉब्लम आएगी, सबसे मेन प्रॉब्लम हार्ट पे आएगी। हार्ट पे, क्योंकि उसे इतना ताकत ही नहीं मिलेगी। हम लोग के अंदर के, जब हम लोग अंदर की बॉडी को सही रखते हैं ना, बाहर की बॉडी खुद से सही रहती है। और तुम लोग मरे क्यों जा रहे हो यार? हॉलो चीक चाहिए, हॉलो चीक चाहिए, क्यों मरे जा रहे हो? हॉलो चीक चाहिए, चीक बोन चाहिए, ये वाली वो वाली चाहिए भाई। इतना करने से भाई तुम लोग मॉडल नहीं बन जाओगे। सिर्फ इतने करने से मॉडल नहीं बन सकते। सबसे पहले अपनी हार्मोनी देखो, हारमोनी, हार्मोनी नहीं, हारमोनी, फेशियल हारमोनी, वो अगर सही है तब जाके तुम्हारे जॉ लाइन, चीक बोन्स, हॉलो चिक्स, हर एक चीज़ है, तभी जाके तुम लोग मॉडल बन सकते हो। तभी जाना तुम मॉडलिंग में। नहीं तो भाई, मॉडलिंग का करियर आसान नहीं है, तो नॉर्मल बंदे मॉडल नहीं बन सकते यार। नॉर्मल एवरेज इंडियन मॉडल नहीं बन सकता। और एक बात बताओ ना, जो यहाँ पे जो है ना स्कल टाइप, जहाँ पे लोगों का स्कल टाइप है, मतलब यहाँ पे लोगों के आंखों के नीचे गड्ढे हैं, वो मेरे नहीं है। मेरा बोन टाइप ऐसा है, मेरा बोन टाइप, मेरे स्कल टाइप, मेरा बोन जो है आँखों के नीचे ऐसा है कि मेरे पास सपोर्ट है। मेरे आँखों के नीचे हल्का सा भी गड्ढा नहीं है। जैसे तुम आँखें छुओगे तुरंत हड्डी मिल जाएगी, हल्का सा भी गड्ढा नहीं है, हल्का सा भी गड्ढा नहीं। ये तो यूरोपियन के होता है ना, यूरोप स्कल टाइप में ये होता है ना। मेरे पास भी है, तो क्या मैं मॉडल हूँ? तो क्या अब बस स्टाफ मैक्सिंग करके हॉलो चिक्स पा के बस निकल जाओ मॉडलिंग करने? कुछ भी, मतलब कुछ भी तुम लोग निकालोगे। ऐसे ही अगर तुम्हारे पास कुछ भी छोटे स्ट्रेट मिल जाते हैं, तो भाई छोटे स्ट्रेट से नहीं होने वाला कि भाई, भाई मेरी जॉ लाइन बहुत अच्छी है, फिर मेरी रेमस बहुत अच्छी है, चलो भाई अब स्टॉप मैक्सिंग करता हूँ, बस निकल जाता हूँ, मॉडल बन जाऊँगा। और अगर तुम पा भी लेते हो तो नहीं बनोगे ना, नहीं बनोगे। तुम्हारी फेशियल सिमेट्री कितनी ज़्यादा है, तुम्हारे बोन में डेंसिटी कुछ नहीं बचेगी स्टॉप मैक्सिंग करने के बाद। टीनेज में तुम्हारी हाइट स्टन हो जाएगी। और मॉडलिंग में सबसे ज़्यादा मेन रोल हाइट प्ले करती है, हाइट मॉडलिंग में, ब्लैक पिल के अकॉर्डिंग। और ब्लैक पिल के, अगर तुम नॉर्मल इंसान के नज़रिए से भी देखोगे, अगर ब्लैक पिल नहीं भी जानते हो, तो तुम्हें हाइट वाला बंदा ही ज़्यादा अच्छा दिखेगा, क्योंकि जितनी अच्छी जो फ्रेम होगी, जितनी अच्छा बेस होगा, उतना ही अच्छा स्कल होगा। हाँ, ऐसा मेरा मानना है। मतलब अगर तुम्हारे बेस अच्छा है, तुम्हारी बॉडी अच्छी है, तो ही तुम्हारा स्कल भी अच्छा दिखेगा। और जितनी हाइट है वो और अच्छा स्कल दिखेगा। और तुम लोग की हाइट एक बार स्टन हो गई ना टीनेज पे, तो ख़त्म है तुम्हारे लिए, इट्स ओवर फॉर यू। तुम्हारा हाइट वापस नहीं बढ़ेगी। हाँ, स्टाफ मैक्सिंग से जब हम लोग अपनी बॉडी पे कैलोरीज अच्छी तरीके से नहीं पहुंचाएंगे, तो क्या,
क्या मिलेगा हम लोग की बॉडी में? ना न्यूट्रिशन होगा, ना मैक्रो न्यूट्रिशन होगा, ना माइक्रो न्यूट्रिशन होगा। तो कहाँ से बनेगी बॉडी? और तुम लोग सोचते हो स्टाफ मैक्सिंग करके चीको की तरह बन जाएंगे, जॉर्डन की तरह बन जाएंगे। और पहली बात, उनकी बॉडी ना देखो, सबसे पहली बात उनका वेट देखो। चीको का वेट अराउंड 83 है, 83 kg। और वो अपने जो हाइट है उसके हिसाब से बराबर रखे, उसकी हाइट है 6 फुट 6'3" या 6'4" है, शायद ऐसी ही है, 6'3" या 6'4", और उसकी वेट है 83। तो उसने अपना वेट मेंटेन कर रखा, वो स्टाफ मैक्सिंग नहीं करता। कौन सा ऐसा मॉडल है जो स्टाफ मैक्सिंग करता है? कोई नहीं करता। सब अपनी बॉडी को हेल्दी रखना चाहते हैं, सब अपनी स्किन को हेल्दी रखना चाहते हैं। सिर्फ बोन स्ट्रक्चर से तुम मॉडल नहीं बन सकते, तुम्हारी स्किन खराब होगी, तुम्हारी हेयर लॉस होएगा, और तुम सोच रहे हो ना जो जेरेमी मिक्स की तरह टकले होकर पहुंच जाओगे मॉडलिंग करने। नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। तुम्हारे कितने मेजर एसिमेट्री है? तुम्हारे मैक्सिला में ग्रोथ है कि सिर्फ जॉ लाइन लिए फिर रहे हो? मैक्सिले में भी अच्छी ग्रोथ है। और स्टाफ मैक्सिंग करने से अगर चीक बोन्स पॉप भी होंगी, हॉलो चीक दिखने भी लगेंगे, लेकिन तुम्हारी जो चीक बोन्स होंगी वो वाइडर नहीं होंगी। और पता है, चीक बोन्स का वाइड होना वही एक मेन ग्रोथ होता है। चीक बोन्स का वाइड होना, आगे सेट होना, जॉ का वाइड होना। और स्टाफ मैक्सिंग करने से जॉ वाइड नहीं होती, सिर्फ जॉ की जॉ जो होती है वो और ज़्यादा दिखने लगती है। और सिर्फ तुम्हें इतना नहीं करना, तुम्हें जॉ वाइड भी करनी। मेरी जॉ वाइड नहीं है, देख लो कहाँ है वाइड, दिख रहा है? और जबकि मैं स्टाफ मैक्सिंग करूँगा ना, मेरे हॉलो चिक्स आ जाएंगे, पक्का लिख के कह रहा हूँ, मेरे हॉलो चिक्स आ जाएंगे। लेकिन उसके बाद जो मेरी स्किन क्वालिटी होगी कितनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी होगी। अच्छा, एक बार तुम लोग स्किन क्वालिटी मेरी देखना चाहते हो ना, जाके एक बार मेरी सबसे पहली वाली वीडियो देख लेना, कितनी गंदी स्किन क्वालिटी थी, कितनी गंदी। हाँ, अभी भी अच्छी नहीं है, लेकिन पहले से तो बहुत ही सही करी है मैंने। और ये सब पता है कैसे करी है? अच्छा खाना खा के, अच्छा न्यूट्रिशन से भरा खाना खा के, जिसमें माइक्रो न्यूट्रिशंस बहुत सारे हो, मैक्रो न्यूट्रिशंस बहुत सारे हो। ना कि मैंने स्टाफ मैक्सिंग करी है। स्टाफ मैक्सिंग का मैं जो जो तुम सोच रहे हो ना कि स्टाफ मैक्सिंग करोगे तो ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी जो मैंने बताई। तो सबसे पहली बात, मैंने शायद ये पहले भी कई वीडियो में कवर कर चुका हूँ कि मेरे शायद 2021-22 में आया था बहुत भयंकर वाले बुखार, जिसकी वजह से मैं कुपोषित वाली साइड चला गया था। मेरे हॉलो चीक्स तक विजिबल होने लगे थे, क्योंकि खाना पीना खा नहीं पा रहा था, बहुत महीनों से बुखार था, बहुत एक दो महीने शायद कुछ बुखार था। तो मैं कुपोषित वाली साइड चला गया था, मेरे चीक बोन्स दिखने लगे थे, मेरे हॉलो चीक्स दिखने लगे थे, मतलब गाल पिचक से गए थे, और जॉ लाइन सब वाइड हो गई थी। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? मेरे हेयर उस समय इतने ज़्यादा वीक हो गए थे, ऐसे करके ऐसे खींच दूँ ना, ये जितना मैंने हिस्सा पकड़ा है, जितना मैंने हिस्सा पकड़ा है, अभी जितना हिस्सा पकड़ा है उस समय पर मैं इतना हिस्सा पकड़ के ऐसे खींच देता, मेरे ना स्काल्प में दर्द होता, मेरे सर पे कुछ दर्द नहीं होता, मेरे हाथ में उतने बाल आ जाते थे जितने जितने मैंने पकड़े थे। मेरे बाल इतने ज़्यादा वीक हो गए थे, मेरे स्काल्प इतना ज़्यादा वीक हो गया था, मेरी स्किन इतनी ज़्यादा वीक हो गई थी, मेरी स्किन पे पूरे दाने हो गए थे, मेरी स्किन डार्क हो गई थी, कुछ कुछ बिल्कुल जान नहीं बची थी, मैं चल तक नहीं पा रहा था। हाँ, जब एकदम लास्ट स्टेज पे आ गया था कि बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गया, बहुत ही समय से कुछ अच्छा खाना नहीं खाया, तो उस समय पे भाई मैं चल भी नहीं पा रहा था। उससे पहले अगर देखा जाए तो भाई मैं बहुत ज़्यादा वीक था यार। तुम एक बाल्टी भी उठा पाते हो? एक पानी से भरी बाल्टी उठा पाते हो? हाँ, मैं तो नहीं उठा पा रहा था भाई। जब मैं उस समय जब कुपोषित वाले साइड गया था, जो कि हाँ, स्टाफ मैक्सिंग करके तुम उसी साइड जाना चाहते हो, कुपोषित वाले साइड, तो क्या तुम एक बाल्टी उठा पा रहे हो? पानी से भरी बाल्टी क्या तुम उठा पा रहे हो? ऑफ कोर्स नहीं उठा पा रहे होगे। और अगर तुम टीनेज पे स्टॉप मैक्सिंग कर भी रहे हो ना, भले तुम बन जाओ मॉडर्न टीयर पे पहुंच जाओ, लेकिन तुम्हारे पास जितनी भी यूरोपियन वाली जो जेनेटिक्स होते हैं वो भी तुम्हारे पास है, ठीक है, मान लिया। लेकिन हाइट का क्या? तुम्हारे प्राइवेट पार्ट की हाइट का क्या? ये तो तुम्हारी प्राइवेट लाइफ पे पहुंच गया ना। और बोन की डेंसिटी का क्या? बोन के स्ट्रक्चर का क्या? अभी के टीनेजर में जो आते हैं 12-13 साल के, 14 साल के लड़के, जो कि स्टाफ मैक्सिंग करने पहुंच जाते हैं, उनको ये तक नहीं पता है कि जो वैसे दिख रहे हैं ना 13-14 साल में, वो 16 साल 17 साल के जब पहुंचेंगे तब वो कंप्लीट वैसे बदले हुए दिखेंगे। तुम अगर मेरी 14 साल की फ़ोटो देखोगे, अभी की फ़ोटो देखोगे, बहुत फ़र्क दिखेगा। हाँ, मैंने लुक्स मैक्सिंग भी करी है, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं। और अगर एक नॉर्मल बंदा लुक्स मैक्सिंग नहीं करता है, तो उसकी भी 14 साल की 13 साल की इमेज उठा के देखोगे और 17 के साल की इमेज उठा के देखोगे, दोनों में कंप्लीट डिफरेंस दिखेगा।
बहुत डिफरेंस दिखेगा, क्योंकि प्यूबर्टी में हम लोग के फेस का स्ट्रक्चर चेंज होता है, हम लोग की जो बोन है वो चेंज होती है, उनमें चेंजमेंट आती है, उनको उनमें ग्रोथ होती है। वो तुम्हारे सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड करती है, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करती है। अगर तुम बैड हैबिट्स फॉलो कर रहे हो तो रिसेस्ड होगी तुम्हारी सारी बोन्स, और अगर म्यूइंग कर रहे हो या फिर गुड पोस्चर या फिर नोज ब्रीथिंग कर रहे हो तो तुम्हारे फॉरवर्ड ग्रोथ आने वाली है। और बोन की डेंसिटी में मेन फ़र्क आता है। अगर तुम स्टाफ मैक्सिंग कर रहे हो तुम्हारे शरीर में इतना कुछ पहुंचेगा नहीं, और तुम धूप में पहली बार बैठने नहीं वाले, मुझे इतना पता है। तुम इतना ज़्यादा मॉडल बनने जा रहे हो ना, तो तुम नहीं चाहते हो ना अननेसेसरी टैन हो जाए, इस वजह से तुम धूप में बैठोगे नहीं, विटामिन डी मिलेगा नहीं, और जब विटामिन डी मिलेगा नहीं बोन की डेंसिटी बढ़ेगी नहीं। समझे कितना ज़्यादा लॉस हो रहा भाई तुम्हारा। तो भाई मैं कह रहा कि एक बार प्यूबर्टी ख़त्म हो जाने दो, एक बार टीनेज तुम्हारा ख़त्म हो जाने दो, 20-21 साल की जब हो जाओ, उसके बाद एक बार स्टाफ मैक्सिंग करके ट्राई कर लेना। तुम्हें लगभग 3-4 महीने लगेंगे, स्टाफ मैक्स एक बार कर लेना, तुम्हारी मर्जी। क्योंकि मैंने तो कह दिया कि मेरे साइड से ना करो, मैंने जितने घाटे हो सकते थे बताए, और भी बहुत सारे घाटे हैं। कितना कवर करूँ, आधे 1 घंटे की वीडियो बना दूँ? बहुत सारे घाटे हैं, जितने मेन घाटे थे मैंने वो बता दिए। अब तुम लोग की मर्जी है, तुम लोग को करना हो करो, ठीक है। लेकिन अगर करना भी है ना, करना भी है, तो एक बार भाई प्यूबर्टी ख़त्म हो जाने दो प्लीज़। प्लीज़ एक बार प्यूबर्टी ख़त्म हो जाने दो, नहीं तो तुम जीवन भर पछताओगे। और सोचोगे, फिर वीडियो बनाओगे यूट्यूब में, काश भाई ये मुझे पहले पता होता, आई न्यू दिस बिफोर 20s, उस पर वीडियो बनाओगे। और फिर बोलोगे भाई स्टाफ मैक्सिंग प्लीज़ ना करना, ये हाइट बढ़ जाएगी, हाइट रुक जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अलग अलग चीज़ें बताओगे तुम लोग। तो अगर तुम्हें करना है ना स्टाफ मैक्सिंग, एक बार 20 में पहुंच जाओ, अपने 20 की एज में आ जाओ, 21 की एज में आ जाओ। स्टाफ मैक्सिंग बहुत ज़्यादा आसान है, 2-3 तुम्हें महीने लगेंगे और तुम मस्त एकदम हॉलो चिक्स पालोगे। तुम्हारी चीक बोन्स पॉप करने लगेंगी, जॉ लाइन पॉप करने लगेगी, तुम एकदम मस्त बन जाओगे। उसके बाद तुम्हारे जो मोहल्ला है वो ताना देगा, और तुम्हारा पूरा घर ताना देगा कुपोषित के नाम से। तुम्हारे सारे दोस्त ताने देंगे कुपोषित के नाम से, जब चढ़ाएंगे। एक बार खुद ट्राई करके देख लेना, और कोई डाउट हो तो कौन सा पूछ लेना। बाकी फिर मिलते हैं किसी रूम में, जाओ खाना खा के सो जाओ।